टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी लड़ाई एशेज का आगाज हो रहा है और आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेहल। सबसे पहले तो आपका टाइम्स नाउ नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैंने सही कहा ना कि टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी लड़ाई एशेज? सबसे पुरानी लड़ाई जरूर आजकल हम कह सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की भी लड़ाई काफी बड़ी है, पर बिल्कुल ये सबसे पुरानी लड़ाई है और एक काफी जानी मानी लड़ाई है। तो जरूर बहुत भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जरूर फॉलो की जाएगी ये इस बार के एशेज। अच्छा, इस बार आप कमेंट्री करने वाली हैं और इसका थोड़ा एशेज के बारे में कुछ अगर आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहें, एशेज के बारे में, कहाँ से एशेज का आगाज हुआ, क्यों ये नाम एशेज पड़ा, अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, एशेज के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश है जो काफी दूर है एक दूसरे से। एक देश से दूसरे देश तक जाने में बाय जहाज से जाने में 3-4 महीने लगते थे, मगर फिर भी ये काफी सालों से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के भी सालों से हमने देखा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगातार ये सीरीज होती रही है और इसे एशेज कहा जाता है, क्योंकि जब एक बार ये सीरीज हो चुकी थी तब वो जो बेल्स जलाए थे उसके एशेज एक अर्न में डाले थे और उस अर्न को जीतने वाले टीम के पास दिया जाता था ट्रॉफी के रूप में। तो इसलिए एशेज ये नाम गिरा है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मैं कहूंगी कि एक सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के देशों में बहुत साम्य है। दोनों के देशों में काफी हम सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, मगर काफी फर्क भी है दोनों देशों में। दोनों देश जैसे एक ही देश से आए हैं। इंग्लैंड का ही कॉलोनी था ऑस्ट्रेलिया एक समय पे, मगर बहुत ही अलग कल्चर बन गया ऑस्ट्रेलिया में। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों सेलिब्रेट करती है ये सीरीज, ऐसा मैं मानती हूँ। अच्छा, और अगर हम बात करें एशेज में क्रिकेट की, अगर मैं बात करूं, क्रिकेट के साथ साथ जो ऑफ द फील्ड चीजें होती हैं वो भी कई बार खेल पे बहुत ज्यादा हावी होती हैं। और इस बार तो हमने देखा कि किस तरीके से जो टिम पेन का एक इंसिडेंट हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है इस बार एशेज जो है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगा इस पूरी इंसिडेंट के बाद? देखो, मैं तो मानती हूँ कि दोनों तरफ से कोई ना कोई ऑफ फील्ड खबर आ ही रही है। इंग्लैंड में वो पूरा रेसिज्म का रिव्यू चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एक कल्चरल रिव्यू अभी हो चुका है। उस कल्चरल रिव्यू में ऐसा लगा था कि टिम पेन एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा कप्तान है जो उनको आगे लेके जाएगा, पर अभी वो भी हट चुके हैं एशेज से। तो दोनों देशों में ऑफ द फील्ड कोई ना कोई बातें चल रही है, पर मैं मानती हूँ कि ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं, आजकल के जमाने के क्रिकेटर्स हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। उनको आदत है, उनको ट्रेनिंग है कि ये सब चीजें बिल्कुल ऑफ द फील्ड ही रहने दीजिए और ऑन द फील्ड आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, प्रोसेस पे किस तरह से आपको सोचना है, उस चीज के बारे में, उस चीज पे ध्यान देना, ये दोनों टीम्स जानते हैं। तो मैं नहीं कहूंगी कि दोनों टीम्स डिस्ट्रैक्ट होंगे ये ऑफ द फील्ड जो भी बातें चल रही है उससे। मैं तो समझ रही हूँ कि दोनों टीम्स बिल्कुल बराबर हैं, कांटे की टक्कर होने वाली है और जो भी हम एक्शन देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम एक्शन देखेंगे ऑन द फील्ड। हिंदुस्तान में भी एक कप्तानी के ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। विराट आज के समय टेस्ट और ओडीआई के कप्तान है, रोहित T20 के कप्तान है। तो आपके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड क्या रोहित को ओडीआई की भी कप्तानी दे देनी चाहिए? क्योंकि वाइट बॉल का एक कप्तान और टेस्ट मैच का एक कप्तान, हमेशा हमने ऑलमोस्ट यही फॉर्मेट देखा है। ये एक सोच तो है। आमतौर पे मैं कहती हूँ कि स्प्लिट कैप्टनसी एक अच्छा मॉडल नहीं है, मगर ये जो इंडियन मेंस टीम का सिचुएशन है बिल्कुल अलग है। बहुत क्रिकेट खेला जाता है, तो आपको फॉर्मेट से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट देखना है। आपको ये गिनना है कि कितने दिनों के लिए कप्तानी करनी पड़ेगी एक कोई कप्तान को। उस हिसाब से उनका वर्कलोड के बारे में सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मेट में कप्तानी करनी चाहिए। रोहित T20 के लिए बिल्कुल केपेबल और बिल्कुल एक अच्छी लीडर है। विराट ने अभी तक टेस्ट और ओडीआई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मैं मानती हूँ कि जहां तक रिजल्ट्स उनके तरफ हैं, आपको इस कप्तानी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जैसे जैसे आगे एशेज के मैचेस के रिजल्ट आए, आप लगातार हमसे जुड़े और एशेज के बारे में और इंडियन क्रिकेट के बारे में आपसे बात करने का हमें भी लगातार मौका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव।